हेलो गाइज, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं माय डियर। और क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं कि प्लीज़ 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 घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट है, घर से बाहर मत निकलिए। आज की डेट में ये कंडीशन है कि अगर कोई बोले कि आप 2021 में क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन सी नौकरी चाहते हैं, कौन सा रोजगार चाहते हैं, तो इस टाइम तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, भैया मैं 2021 में जीना चाहता हूँ। जिंदा रह लेंगे तो फिर अपन कुछ कर लेंगे जिंदगी में, चिंता ना करो। अभी तो जीने के लाले पड़े हैं। प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए। मेरे पहचान के, मेरे रिलेटिव्स में और मेरे पहचान के मिलाकर के कम से कम 10 से ज़्यादा लोग एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं पहचानता हूँ। और ऐसा ही नहीं कि चलो ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी, 25 ईयर्स से लेकर के और 40-45 साल की एज तक के लोग हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कितना खतरनाक और कितना भयावह वायरस है, बहुत डेंजरस है। और ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना है कि भाई जो भी है प्लीज़ ठीक कीजिए, क्योंकि बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए। प्लीज़ घर में अगर आप रहते हैं, अपने पापा मम्मी घर वालों का बिल्कुल ध्यान रखिए। घर से बाहर मत निकलिए। मैं बोलता हूँ घर में अगर चावल पड़े हैं तो आप 15-20 दिन 25 दिन खिचड़ी बना के खा लीजिए। पूरा मई आप ऐसे ही निकाल सकते हैं चाहें तो। ठीक है, खिचड़ी खा के जी लीजिए। पूरी ज़िंदगी रहेगी जब तो हम सब्जी पनीर खा लेंगे, चिंता ना कीजिए। ठीक है, दूध के बिना दूध की चाय पी लीजिए, चलिए कुछ भी कीजिए, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, चाहे जो हो जाए। इस टाइम पे ये कंडीशन है, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज का टॉपिक हमारा है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको पता है कि 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, शानदार क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चन है। क्लास की टाइमिंग है वो एक बार बता दूं कि हमने क्लास की टाइमिंग चेंज कर दी है। आपको पता है कि सुबह 9 बजे हमारी जी के ट्रिक की क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे जी के वनलाइनर की क्लास होती है, शाम को 6 बजे क्वेश्चन आंसर होता है, और रात के 9 बजे टॉपिक होता है। आज सुबह 9 बजे वाली क्लास जो है वो जी के ट्रिक वाली क्लास थी, लेकिन ये क्लास आज 9 बजे न होकर के 12 बजे हुई है। उसका रीज़न है कि हमारे एक जीजा जी खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे कोरोना से। तो वहाँ जाना पड़ा। मैं आई मीन उनके घर नहीं गए थे हम लोग। उनके दूर, बहुत बहुत दूर, उनके घर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर उनका एक और घर है, जहाँ पर कोई भी उनके यहाँ पर नहीं गया था, वहाँ पर गए थे। दूर से हम मिल के, होता है समाज में चीज़ें होती है। इस कारण से आज की क्लास थोड़ा लेट हो गई थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इस कारण से क्लास लेट हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए, हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत ही गंदे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन 100% लार्ज कर्जन करना चाहिए था, तब बात बन जाती। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था बंगाल का? आंसर इज वेरी सिंपल, सर एंड्रयू फ्रेजर। यहाँ पर फ्रेजर जो है, इसी फ्रेजर की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया था, फ्रेजर कमीशन। और ये जो फ्रेजर कमीशन था, ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था। याद करने का तरीका है कि पुलिस वाले ऑलरेडी बहुत गुस्से में होते हैं, तो उनको फ्रिज का पानी पिलाया करो, तो उनका गुस्सा शांत होता है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, तो फ्रेजर पुलिस करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, आपको पता है। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि बंगाल का विभाजन क्यों कराया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बड़े लेवल पे आंदोलन देखे जाए तो 4 बड़े आंदोलन देखने को मिलते हैं। एक स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है ना, जिससे स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं। एक आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और एक भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 4 बड़े आंदोलन देखने को मिलते हैं। ये जो स्वदेशी आंदोलन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है माय डियर। कई लोग इसको स्वदेशी आंदोलन को 1920 वाला समझ लेते हैं, लेकिन गलत है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और मद्रास में इसके लीडर थे, हेड थे चिदम्बरम पिल्लई। कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? जो स्वदेशी और बहिष्कार, इसी आंदोलन में जब बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल की एक्चुअली कहानी ये थी, जो बंगाल था वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था, ये मुसलमानों बहुल्य था, यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी। वेस्ट बंगाल में बंगाली हिंदू ज़्यादा थे। और जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल अपनाया जाए। वो चाहते थे कि धर्म के आधार पर इनको डिवाइड करके हम यहाँ पर शासन करें। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की थी। उसके बाद देखेंगे कि 1906 में, ठीक 1 साल बाद, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। ये भी इनका षड्यंत्र का ही हिस्सा था। ये सारी कोशिश इन्होंने ढेर सारी की थी। तो जो स्वदेशी और बहिष्कार है, ये कब हुआ था पहली बार? ये आपका बंगाल के विभाजन में ही हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप आंसर दीजिएगा। एक है हड़प नीति, एक है बंगाल का विभाजन, एक है स्थायी बंदोबस्त और एक है सहायक संधि। ठीक है, चलो देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपको पता है 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, ये 1793 में हुआ था, 1793 में हुआ था। उसके बाद में हड़प नीति, मतलब किसकी थी? डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। और डलहौजी किस टाइम पे था? 1848 से 1855 के बीच में था। ठीक है, और आता है सहायक संधि। ये सहायक संधि किसकी है? वेलेजली की। वेलेजली कब था बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बाद की घटना है बंगाल का विभाजन। बाकी जितनी भी घटनाएं दिखाई दे रही हैं सारी की सारी 1900 को पहले की हैं, लेकिन जो बंगाल है विभाजन है 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? कौन था जिसने बंगाल के विभाजन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बहुत लोग आंसर क्या करेंगे मुझे पता है, 100 तो नहीं लेकिन 99% बच्चे क्या आंसर करेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर आंसर करेंगे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पर ही अमार सुनार बंगला लिखा था। अमार सुनार बंगला। ठीक है, डन। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं वो इसके लीडर थे। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इनमें से कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी लाजपत राय एंड ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सैयद हैदर रजा इज राइट आंसर। याद रखना, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बंगाल के विभाजन मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही रिलेटेड है। मैं यहाँ पर आपको 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करके जाइएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? ध्यान से सुनिएगा, 4 ऑप्शन है। पहली बात तो ये तात्कालिक जो शब्द होता है इसका मतलब होता है कि उस समय का रीजन, उस हालिया समय का रीजन। ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। दूसरा, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने का कारावास, दंड दिया गया था जेल। लाला लाजपत राय अजीत सिंह की गिरफ्तारी और चापेकर बंधुओं की मृत्यु दंड की सजा। इनमें से तात्कालिक कारण क्या था? अभी मैंने बताया था बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था। अंदरूनी रीजन जो था उसका ये था कि हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल करना है, हिंदू मुसलमान में बांटो। लेकिन तात्कालिक रीजन क्या था? तात्कालिक रीजन ये होता, देखो जब कहीं पति पत्नी में लड़ाई होती है, हालांकि भगवान न करे किसी भी पति पत्नी में लड़ाई हो, ठीक है, पति पत्नी हटा दे बेचारे कहे तो लड़ाई किसी की लड़ाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई होती है तो देखिएगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की सिर्फ एक रीजन लड़ाई नहीं होती है, वो पुरानी स्टोरीज होती है। तुमने ऐसा किया था, मैं तुम्हारा इतना वेट किया था, तुमने इतना वेट नहीं किया था, तुम इतने बिजी थे, इतनी रात को बिजी थे, वीडियो कॉल था, फलाना ठिकाना दुनियादारी। लेकिन तात्कालिक रीजन कुछ ना कुछ जरूर होगा। बात दूसरी है कि जब गुस्सा फूटे तो फिर पुरानी बातें आती हैं सामने, वो ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है कि कोई ना कोई उस टाइम का रीजन पर्टिकुलर होता है जो किस रीजन से आपका यकीन हो सकता है हस्बैंड ने गीले टॉवल को बिस्तर के ऊपर डाल दिया हो या वाइफ का शैम्पू यूज कर लिया हो, बहुत छोटे छोटे रीजन हो सकते हैं, समझ गए, वो तात्कालिक रीजन होता है। फिर उसके बाद जो पुरानी कथा महापुराण चालू होता है, पुराने रीजन चालू होते हैं, वो बात की बात होती है। डन, ये चीज होती समय होती, पति पत्नी होते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। पति पत्नी मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया कि भगवान ने करे किसी पति पत्नी बेवजह लड़ाई हो। चलिए, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। अब विभाजन जो किया गया था उस कारण से लोगों का गुस्सा फूटा था। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई हजार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है किस तिथि से हुआ था? यह हुआ था 7 अगस्त 1905। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतरीन संबंध का समर्थक था? अब देखिए, इस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति को आप बोलेंगे कि ना 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 ये गलत है, ऐसा नहीं होता। उस टाइम के सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, उस टाइम कंडीशन क्या होती है। हिंदुस्तान में एक नाम सुना होगा आपने, राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय के बारे में एक स्टेटमेंट कहा जाता था कि राजा राम मोहन राय के 2 घर हैं, एक लंदन में है और एक कोलकाता में है। और कहा जाता था कि लंदन के घर में, जो घर है लंदन का, उसमें राजा राम मोहन राय को छोड़ करके सब कुछ हिंदुस्तानी है। और कोलकाता में जो घर है उसमें कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय को छोड़ करके सब कुछ विदेशी है।
स्टेटमेंट का मतलब ये कि राजा राम मोहन राय वेस्टर्न कल्चर के बारे में ही उतने ज्यादा वेल एजुकेटेड थे जितना वो इंडियन कल्चर के बारे में। इस कारण से राजा राम मोहन राय बोलते थे कि देखिए हर चीज खराब नहीं होती है, हर चीज खराब नहीं होती है। अगर किसी से कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल रही है वो कितना भी खराब हो हमको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि वेस्ट में सती प्रथा टाइप की चीजें नहीं होती थी, दास प्रथा टाइप की चीजें नहीं होती थी, तो उस चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहते थे। इसका इंग्लिश एजुकेशन को महत्व देते थे, तो लोग बड़ी आलोचना करते थे। वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बहुत होशियार आदमी थे भाई साहब। आप इनकी दाढ़ी देख के ठीक हो सकता है लोग बोले, लेकिन बहुत होशियार आदमी थे। मतलब इतने एजुकेटेड इंसान थे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इनके बराबर एजुकेटेड, ऐसा कोई पैमाना तो नहीं होता, कोई स्केल होता है, लेकिन मुझे लगता है उस पर्टिकुलर टाइम पे इस इनसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट रहा होगा, मुश्किल है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, चार आपका ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन बड़ा फेमस क्वेश्चन, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। और कुल मिला के किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? महिलाओं ने, कृषकों ने, मुसलमानों ने और बुद्धिजीवियों ने। किसने नहीं किया होगा? लाजमी सी बात है कि अगर कोई चीज आप करो, कोई घर में कोई गलत चीज करो, मान लो कई बार ऐसा हो कि पापा एकदम से आए। अब कई लोग होते हैं जैसे पापा की परी, जैसे लड़कियां ही होती हैं। अब मान लो ऐसा हो कि पापा ने दो चार खिलौने लेकर के आए और दो भाई बहन है, तो एक खिलौना एक को दे दिया भाई को और तीन खिलौना दे दिया किसको? बहन को। अब घर में हो गया आंदोलन, भाई ने आंदोलन कर दिया कि हमको एक खिलौना मिला है, ठीक है, मम्मी ने कर दिया, सब ने कर दिया, लेकिन बहन कभी नहीं करेगी कि उसको तीन खिलौना मिला हुआ है, वो कभी आंदोलन नहीं करेगी। तो लाजमी सी बात है 1905 में अंग्रेज जो बोल रहे थे कि हमने इसको इस कारण से किया है, रीजन कुछ और था, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हिंदुस्तान में डिवाइड रूल कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो मुसलमान जो वर्ग है ये बहुत अप्रभावित है इससे। अगला, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर ऑप्शन पर आंसर दे सकते हैं आप आराम से। ऑप्शन ए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक है। ऑप्शन बी, स्त्रियों ने, लेडीजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑप्शन सी, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया ना वो इसमें शामिल हुए। और ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। आराम से आप आंसर दे सकते हैं भाई। सिंपल सी कहानी है कि व्हाट्सएप का दौर था नहीं, सोशल मीडिया का दौर था नहीं, तो जहां पर जो घटना होगी वहीं पर आंदोलन होते थे। इसका डी इज राइट आंसर कि भाई ये आंदोलन था बेसिकली बंगाल तक ही सीमित था। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन में अविभाजित हुआ जिसके विरोध में फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ। जो बंगाल का विभाजन है ये विभाजित हुआ, बाद में इसको दोबारा कैंसल कर दिया गया था, आपको पता है 1911 में, 1911 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कि जो बंगाल में आंदोलन जब हुआ था तो स्वदेशी स्वदेशी बार बार बोला गया था, और ये कहा गया था कि विदेशी चीजों को आप मना कर दीजिए, ठीक है, विदेशी जितनी भी चीजें हैं आप उनको मना कर दीजिए, विदेशी सामान मना कर दीजिए, हर चीज मना कर दीजिए विदेशी। तो ये कॉन्सेप्ट जो था कृष्ण कुमार मित्र के मित्र ने ये लॉजिक दिया था। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो कौन सा आंदोलन था जिसमें जो वंदे मातरम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? ये आपका स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर ही बना था। याद रखिए सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल से जुड़े हुए थे। आपको पता है कि जब ये आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे ब्रिटेन के पत्रकार थे H.W. नेविल्सन, वो इसको बहुत तरीके से कवरेज कर रहे थे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? अभी मैंने बताया है कि जो बंगाल का विभाजन है वो कब रद्द किया गया था? 1911 में, 1911 में। अगला क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अभी मैंने बताया था, चार बड़े आंदोलन बताए थे, कौन कौन से? स्वदेशी, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 1912, भारत छोड़ो हुआ था 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1929, 1930 और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी के बाद में हुआ था आपका सहयोग, उसके बाद में सविनय, फिर भारत छोड़ो। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। जो आंदोलन हुआ था माय डियर, इस आंदोलन में जो आपका ब्रिटिश वस्तुएं थे उनको बहिष्कार किया गया था, उनको क्या किया गया था? आपका
क्या इनसे बायकॉट किया गया था। अगला, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला, बंगाल का विभाजन का मुख्यतः किया गया था, किस लिए किया गया था? जो बंगाल का विभाजन है वो किया गया था बंगाल का जो नेशनलिज्म है, बंगाल का जो राष्ट्रवाद है, उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, प्लीज 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 घर में रहिए। कोरोना खतरनाक है, कोरोना डेंजरस है। जब तक हमारे आसपास कोई, ईश्वर न करे ऐसी घटना हो, लेकिन जब तक हमारे आसपास कोई इसका शिकार नहीं हो जाता या हमारे कोई रिलेशन में, तब तक हम इसको सीरियस नहीं ले रहे। मैं देख रहा हूँ जो कि गलत है। बहुत लोगों से बात करो वो इस बात को सीरियस नहीं लेते, अरे कोरोना है, हंस के मजाक में डाल देते हैं। प्लीज ऐसी कोई भी गलती मत कीजिए जिससे बाद में वालों को पछताना पड़े, आपको, मेरे को। हम एक परिवार का हिस्सा हैं, आप लोग भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे परिवार के साथ में कुछ ऐसी घटना हो जाए। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।